ओम शांति। आइए आज हम 26 मार्च की प्रातः मुरली सुनेंगे। कल हमने 25 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि अंतर्मुखी बन करके विचार सागर मंथन करो कि क्या अभी परमात्मा हमें सत्य ज्ञान जो हम अभी सुन रहे हैं वह है या जो हमने भक्ति मार्ग में सुना वह है। तो बाबा ने कहा अगर दोनों पर ही विचार सागर मंथन करोगे तो बाबा ने कहा तुम्हें अपार खुशी रहेगी। फिर स्थायी खुशी, जो बाबा ने कहा अंदर की स्थायी खुशी हमेशा कायम रहे, उसके लिए भी बाबा ने कहा एक तो मुझे याद करो, दूसरा बाबा ने कहा कि अनेक आत्माओं का भी कल्याण करो, सबको आप समान बनाओ। बताओ कि परमात्मा इस समय धरा पर अवतरित हो चुके हैं, क्योंकि बाबा रहमदिल हैं, भगवान रहमदिल हैं। तो बाबा कहते तुम्हें भी विश्व की सारी आत्माओं पर रहम करना है और उन्हें बताना है कि अब शीघ्र ही विश्व का परिवर्तन हो रहा है, सत्य की दुनिया आ रही है, परमात्मा इस समय धरा पर आ चुके हैं। तो बाबा ने कहा वो स्थायी खुशी के लिए अपने आप से बातें करो कि ओहो हम कितने भाग्यवान हैं, हमें स्वयं भगवान आकर के इस समय पढ़ा रहे हैं और हमारे लिए सत्य की स्थापना कर रहे हैं और हमें देवता बना रहे हैं। बाबा ने कहा इस खुशी में रहो। फिर बाबा ने कहा गोपी वल्लभ की गोपियाँ हो तुम, जो कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो, यह भी अभी का ही गायन है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अब भीतर में बहुत खुशी है। फिर बाबा ने कहा विनाश होने वाला है, विनाश होने से पहले परमात्मा जो हमें ज्ञान रत्न दे रहे हैं, बाबा ने कहा वो सब धारण कर लो और अपना 21 जन्मों का अपना भाग्य बना लो। फिर बाबा ने कहा कि सब कुछ इस समय जो भी है, बाबा ने कहा सुदामा का मिसाल भी दिया बाबा ने कि सुदामा के मिसाल, सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल दिए और उसे कंचल महल मिल गए, तो वह भी अभी की ही बात है। तो बाबा ने कहा सुदामा के मिसाल सब कुछ तन मन धन सब है तेरा, जो हमने कहा बाबा ने कहा उसके साथ ही ट्रांसफ़र करने के साथ साथ ही बाबा ने कहा अपना पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देना है। और बाबा ने कहा इस समय जो सब जितने भी अज्ञान नींद में सोए हुए हैं वही सब कुंभकर्ण हैं। बाबा ने कहा इस समय सभी कुंभकर्णों को जगाना है। फिर बाबा ने कहा विदेही बन जाओ, देह से मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ। तो बाबा ने कहा यह तुम्हें अचानक के पेपर में अचानक ही विनाश होगा। तो उस समय परमात्मा ने कहा क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो इसलिए अगर हम अपने को आत्मा समझकर अभी से ही लंबे काल का अभ्यास करेंगे तो विनाश के समय में हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा, आत्मा आराम से शरीर से निकल जाएगी। ये कल हमें हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया। तो आइए आज हम 26 तारीख की मुरली सुनेंगे। आज की तारीख है 26/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम रखो, जिस्मानी प्रेम नहीं, बल्कि हम सब आत्मा हैं और परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो बाबा ने कहा रूहानी प्रेम रखो, सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो, किसी में भी कोई कमियां नहीं निकालो, सारी कमियां अपने अंदर हैं। तो इसलिए अपनी कमियों को ही चेक करो और फिर चेंज करो। प्रश्न है किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? पद्मों की कमाई, बाबा कहते हैं तुम्हारे कदमों में भी पद्मों की कमाई है। वह कौन सा आधार है जिससे हम अपने परमपिता परमात्मा से सारा ही वर्षा ले सकते हैं? सत्युगी दुनिया में महाराजा महारानी का पद ले सकते हैं। उसके लिए उत्तर है बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। इस समय बाबा कहते हैं तुम यात्रा पर हो, तो रुकना नहीं है। यात्री रुकते नहीं है जब तक उन्हें उनकी मंजिल नहीं मिल जाती। तो बाबा ने कहा तुम्हें इस समय बाप से वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते ही जाओ। मेरा तो एक से बाबा, दूसरा न कोई, फलाना ऐसा करता, वह ऐसा करता, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लब में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। सूक्ष्म मनसा वाचा कर्मणा भी मैं
किसी आत्मा के प्रति कोई बुरा तो नहीं सोचती हूँ। तो परमात्मा ने कहा हर एक आत्मा के लिए हमें क्या करना है, शुभ भावना और शुभकामना और अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि और चेक करके उसे फिर तुरंत ही चेंज भी करना है। धारण करने के लिए मुख्य सार है मुरली से। पहला पॉइंट है, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ। देही माने आत्मा हूँ मैं। यह देह तो मेरा विनाशी है। किसी की भी कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से हमें रहना है, क्योंकि हम एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो हमें आपस में बहुत प्यार से रहना है। दूसरा है, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करने हैं। सारे गुण ही परमपिता परमात्मा में हैं, हमें उनसे ही गुण ग्रहण करने हैं। सतो प्रधान बनने का फुरना रखना है, यानी कि सतो प्रधान बनने के हमेशा लगन लगी रहे। किसी की बात न सुननी है और न गिलानी करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, यानी कि अपनी बड़ाई स्वयं ही नहीं करनी है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हम बच्चों के लिए। समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। समय प्रमाण, समय कौन सा समय चल रहा है। बाबा ने कहा कलयुग भी आखिरी है। कलयुग में से भी आप यह इस समय परमात्मा का संगम युग चला हुआ है, जिस समय परमपिता परमात्मा स्वयं धरती पर अवतरित हो चुके हैं, वह समय चल रहा है। समय प्रमाण स्वयं को चेक करो, चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो सच्चे योगी हैं वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। परिस्थिति माने परिस्थिति, दूसरों के द्वारा दी हुई मुझे परेशानियों में हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। जो सच्चे योगी होंगे, परमात्मा की याद में होंगे, परमात्मा से जिन्होंने शक्ति ली होगी, वह कभी भी किसी की भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इस रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो कि मुझ में कौन सी कमियां हैं, और कमियों को बाबा ने कहा फिर चेंज भी कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। फिर क्या सोचेंगे, अगर चेक करा और चेंज नहीं करा तो फिर क्या करेंगे, अंदर से परेशान हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा चेक नहीं करना है, चेक करके हमें बुराइयों को चेंज भी करना है। अपनी कमियों को देखते हुए परमात्मा की याद से, परमात्मा से शक्ति लेकर के हमें उसे चेंज भी करना है। क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। यदि हम कर्म करेंगे तो अगर हम अभ्यास करेंगे कि जो हमारे अंदर कमियां हैं वह अवश्य ही दूर हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा वह सदा ही विजयी हो जाएंगे। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। सतयुगी दुनिया में नंबर 1 में आ जाओ। श्री कृष्ण राधे के साथ साथ नंबर 1 में आ जाओ। तो स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो। मन और बुद्धि को चेक करना है कि मेरा मन क्या सोच रहा है और मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ भाग रही है। तो बाबा ने कहा मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। तब सेकंड में हम अपने को देह से न्यारी आत्मा समझ सकेंगे, जब हम मन को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।